हेलो दोस्त, 9th आरआरबी लेवल 5 रिजल्ट 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल एग्जामिनेशन आउट हो चुका है। कटअप कितना बड़ा है टाइपिंग टेस्ट से डीबी के लिए और कितने विद्यार्थी फाइनल पैनल में शामिल हो गए हैं। फाइनल पैनल क्या है कि डीबी या मेडिकल लिस्ट के शामिल हो गए। पैनल तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आगे का प्रोसेस होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं, बिना देरी किए हुए आपको बता दें, बंगलौर का। अभी अभी बिलासपुर का भी आया था, तो डबल बी आया है 22 तारीख को, यानी डबल 2 है तो डबल बी का रिजल्ट आया है। अच्छी बात है। कल एक ओनली सिकंदराबाद का आया था, उससे पहले चेन्नई, जम्मू, चंडीगढ़, अजमेर, भुवनेश्वर और आपका सिलीगुड़ी का पैनल ऑलरेडी जारी हो चुका है लेवल 5 का। तो 9th आरआरबी का पैनल है। देखने के लिए कहाँ चलना पड़ेगा? वेबसाइट पे ही देखने पड़ेगा। वेबसाइट पे जाएंगे, रिजल्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे एनटीपीसी ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट में डेट 22 ही दिखेगा, क्योंकि 22 ही है आज। डबल 2 है, डबल 2, डबल 1, डबल 2। वैसे ही बिलासपुर और बंगलौर की बात हो रही है तो दोनों डबल बी है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और यहाँ पे कटअप है। तो पहले कटअप का ही क्यों नहीं बात कर लिया जाए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास और कटअप अपडेट करा हुआ है। थोड़ा पेन, पेंसिल, कलम, स्याही टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने पीडीएफ को एडिट कर लिया। तो ये कटअप जिसकी बात हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है टाइपिंग टेस्ट का कटअप। और टाइपिंग टेस्ट में ही कैंडिडेट को कैसे लिया था, जितनी टाइपिंग पोस्ट है प्लस में गुना में 8 और प्लस में कितने कैंडिडेट, जितने नॉन टाइपिंग वाले टेस्ट थे। अलग से नॉन टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट कुछ नहीं था। तो यहाँ पे देखिए 80 से 86 हुआ है, 86.33। और एकदम बिल्कुल बंगलौर उसी रास्ते पे चला है जो रास्ते पे चला था कौन, आपकी बिलासपुर। अभी तक जितने आरआरबी का रिजल्ट आ रहा था उसमें ये कटअप फ्रैक्शन में नहीं था। और देखिए बंगलौर में भी फ्रैक्शन में है और बिलासपुर में भी फ्रैक्शन है। यानी कहने का मतलब कि 1/3 नेगेटिव है। तो स्कोर 1/3 नेगेटिव कैसे हो सकता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका उसके नेगेटिव में 0.33 ही कटेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन का नंबर जुड़ेगा भी तो कुछ इसी नंबर से फ्रैक्शन में होगा। हालांकि प्रो रेटेड मार्क में थोड़ा अंतर होता है, उसमें ऐसे फ्रैक्शन में नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एकदम बिल्कुल उसी आधार पे सारा एकदम बिल्कुल 1-to-1 कटअप वैसे ही दिखेगा जो आपकी फ्रैक्शन में आ सकता है मैथमेटिक्स के हिसाब से। वही कटअप है सभी कम्युनिटी का, सभी पीडब्ल्यूडी हो चाहे एक सर्विसमैन हो, सभी का है, क्योंकि नंबर तो वही आने चाहिए था। बिल्कुल। चलिए एक और बात, आज वीडियो बनाया था, कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि टॉपिक नहीं मिला, तो यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए। एससी कम्युनिटी के लिए गुडगार्ड्स का कटअप 69 से 76 गया है, यानी कह सकते हैं 7 नंबर बढ़ा है। एसटी कम्युनिटी का 64 से 75 चला गया है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 11 नंबर के आसपास बढ़ा है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करेंगे तो 77 से गया है आपका 84 में नॉर्मल कैंडिडेट का, एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का छोड़ दे के। यहाँ पे 83 कटअप गया है ईडब्ल्यूएस का 74 से 83। तो यहाँ पे अगर 9 नंबर की बात हो रही है। उसके बाद अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका टाइपिस्ट वाला पोस्ट, जो आपका टाइपिस्ट का इक्वल पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें देखिए 80 से 85, जो अनुमान था कि 3-4-5 नंबर बढ़ेगा। 69 से 78 यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो सीधी सीधी आपको दिखे जाएगा डिटेल में। 69 से 78 गया है तो करीब करीब 9 नंबर बढ़ा है। 64 से यहाँ पे एसटी में कोई ब्लैंक है, यानी कोई पोस्ट यहाँ इसमें नहीं होगा, दूसरे में होगा। तो यहाँ पे वही है जो 64.67 कटअप गया था। यहाँ पे नीचे वाला में देखिएगा जूनियर अकाउंट SWR का। उसके बाद 77 से 85, 74 से यहाँ EWS का कोई पोस्ट नहीं होगा, नीचे में होगा यहाँ पे। तो यहाँ 74 से 79। और जो मैंने कटअप अनुमान लगाया था तो EWS का क्या बताया था, करीब करीब 80 के आसपास रहेगा, और OBC का भी करीब करीब 80 रहेगा। तो दोनों वही कटअप है, यानी 80 किस आधार पे बोला था मैंने, ये बोला था कि जो UR का कटअप गया है, जो टाइपिंग टेस्ट वाला, ये 80 इसी के आसपास में कटअप रहेगा, और बिल्कुल वो दोनों यही है। अब यहाँ पे देखिए जो टाइपिस्ट टेस्ट वाला में 80 से कितना बढ़ा, 82। इसका इफेक्ट ये भी है, टाइपिंग टेस्ट वाले कैंडिडेट कम पास होंगे, वो भी है, ठीक ठाक है। 69 से 72 यहाँ दूसरे में, यहाँ पे 64 के 64 ही सेम के सेम कटअप है। ये कटअप कोई नहीं बढ़ा है, जितना टाइपिंग टेस्ट में था उतना ही है। अब इसके लिए तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये पोस्ट कौन सा था और इसकी पोस्ट की वैकेंसी कितनी थी एसटी कम्युनिटी की। तो आप वैकेंसी में जाएंगे तो 1 मिनट, कौन सा है, SWR का
SWR में हो सकता है कितने कैंडिडेट थे? SWR में 7 कैंडिडेट थे यहाँ पे ST कम्युनिटी में, और ये SC कम्युनिटी में 15 था पोस्ट, तो इसका एक कटअप रहा। उसके पहले वो वाले पोस्ट में ST का कोई नहीं था। चलिए OBC का कितना बढ़ा है? 80 के 77 से 80, 3.5 नंबर। यहाँ पे EWS में 74 से 89, यानी 80 के आसपास ही कटअप है, ठीक ठाक है। उसके बाद अगला पोस्ट आते हैं आपका जो टाइपिस्ट वाला है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट। यहाँ देखिए 80 से 84 4.5 नंबर, 69 से 74 5 नंबर, 64 से 71 करीब करीब मान लीजिए 6 नंबर से थोड़ा कम 5.5 नंबर। OBC में 67 से 82, यहाँ पे भी करीब करीब आपको देखेगा 3-2-5 नंबर का। उसके बाद अगर बात करेंगे EWS का तो 74 से 80 6 नंबर का। उसके बाद कहेंगे अगला जो पोस्ट है जो नॉन टाइपिंग का टाइपिस्ट का एक और है SWR के लिए, ये भी 80 से 82 2 नंबर, 69 से 72 3 नंबर 3.5 नंबर, 64 से ST का यहाँ पे देखिएगा 64 से 45। अब ये किस आधार पे कटअप है मुझे नहीं पता चला, गलत है क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे 64 कटअप जब गया था, 1 मिनट, जो टाइपिस्ट के लिए, तो ST कम्युनिटी का 45 कैसे हो जाएगा अभी मुझे आइडिया नहीं है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा। और मैं भी देखूंगा कि ये किस कारण से हुआ है। ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि इधर भी इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे 45 कैसे हो सकता है ये अनुमान लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी 71 है, यहाँ 45 एकदम से धड़ाम से कैसे हो सकता है, या तो 75 हो। अब ये सीनियर क्लर्क वाला 5 नंबर कैटेगरी का पोस्ट देखते हैं SWR में, तो 5 डेवलपर वाला पोस्ट ST कम्युनिटी में 5 में SWR वाला यहाँ 6 पोस्ट था। तो देखिए जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप था उससे कम तो फाइनल रिजल्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही एक हमने रिजल्ट भुवनेश्वर में भी देखा था। हो सकता है कि एक हो सकता है ये भी हो कि ये जो पोस्ट दिया गया है हो सकता है ये आपका एक सर्विसमैन में हो या PWD में कहीं देना हो, इधर तो इधर आ गया हो, ये भी हो सकता है, या ये मिस्टेक कोई डिजिट का भी मिस्टेक हो। यहाँ 70 से 80 OBC का। उसके बाद आपका आता है नॉन टाइपिंग वाला एक और पोस्ट जो गुड गार्ड्स के अलावा जो लेवल कैटेगरी नंबर 6 लेवल 5 में था, जो सीनियर क्लर्क कम टिकट क्लर्क वाला। यहाँ देखिए 86 गया है, यानी 80 से 86 कहेंगे तो 6 नंबर। यहाँ 75 गया है AC कम्युनिटी में, AC कम्युनिटी में 75 गया है कितना से, तो 69 से, तो यहाँ भी 6 नंबर। यहाँ पे देखिएगा 64 से 71, यहाँ भी 7 नंबर, 6 नंबर, 67 से 83, यहाँ भी 6 नंबर, यहाँ 74 से 81, यहाँ भी 6 नंबर, यानी कटअप वही 6 नंबर वही बढ़ रहे हैं जो अनुमान लगाया था। तो मेरे तरफ से कुछ लोग पूछेंगे कि आपका बंगलोर का कटअप कितना सही रहा, तो मेरा अनुमान था कि 60 से 80% होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा कटअप यहाँ अनुमान 95% सही है, और बिल्कुल सही है। एक आध ऐसे वाला का तो मैं नहीं कह पाता कि 45 हम तो अनुमान नहीं लगा सकते। 64 टाइपिंग टेस्ट है नॉन टाइपिंग, और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 45, वो छोड़ के 95% सही है। तो मैं अपने तरफ से यहाँ पे पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने जो एक्सपेक्टेड किसी को समझाया था, बताया था बंगलोर में, वो बिल्कुल मेरे तरफ से सही रहा। अब इसके बाद इसके डिटेल देखते हैं, दूसरे वाला जो डिटेल है जो कितने कैंडिडेट को बुलाया है। तो देखिए कैंडिडेट वाला कॉल करेंगे, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, 1 मिनट अलाउ करना पड़ेगा। अरे चलिए ओपन कर दिया, ओपन कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पूरे पोस्ट का डिटेल है, कम्युनिटी वाइज डिटेल है, 91 UR का, 92 SC का, 93 ST का और बाकी का। और कुछ कैंडिडेट ये हैं जो बहुत सारे कैंडिडेट जो प्यारे कैंडिडेट हैं जिनको लेवल 6 में जाने के बाद भी जॉब नहीं मिला, क्योंकि इनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड या कोई और इशू रहा है। तो ये कैंडिडेट प्यारे कैंडिडेट नीचे हैं जिनकी संख्या अलग है, और इनको अब गुड गार्ड्स के लिए नहीं बाकी पोस्टों के लिए बुलाया गया होगा, तो इनका ये नंबर है। उसके बाद अब यहाँ नीचे की बात करेंगे तो 702 लोगों को बुलाया गया है, और पोस्ट कितनी थी आपको जान के आश्चर्य होगा। बंगलौर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर देखेंगे तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल या बहुत बड़ा लकीर उठेगा कि इतना बड़ा क्यों रिजल्ट कम, सभी कैंडिडेट के मन में आएगा। मात्र 702 लोगों का रिजल्ट है। और पोस्ट की यहाँ बात करेंगे तो 210 टाइपिंग पोस्ट और 607 नॉन टाइपिंग पोस्ट, टोटल मिला के यहाँ पोस्टों की संख्या थी 817 में से 702 दिया, यानी 100
15 कैंडिडेट अभी है जो किसी भी आरआरबी में सबसे ज़्यादा अभी पोस्ट खाली है 115, एक बार लिख लीजिएगा 115 पोस्ट को अभी वैकेंट रखा है। अब टेक्निकल रीजन है, कोई क्वालिफाई नहीं है, और दूसरा एक एसटी कम्युनिटी के लिए 64 कटअप गया था, टाइपिंग टेस्ट के लिए 45 कॉल किया है। तो ये जल्दीबाजी का भी हो सकता है, प्रेशर का भी हो सकता है, कुछ डाटा टाइपिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, सबसे होती है, हमसे भी आपसे भी हो सकता है, यहाँ भी हो, लेकिन कुल मिला के कहें तो बंगलौर जैसा एक्सपेक्टेड था उसी के अनुसार हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।